साथ में मिलके उनके उल्लास में शामिल होती थी। सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल भी होते रहते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो जनजीवन है उसके साथ जुड़ना ये स्वागत के लिए होता है, और स्वागत में ये करना बड़ी अच्छी बात होती है। लोगों के साथ इससे आपसी मेलजोल बढ़ता है। कांग्रेस की और राहुल की यही कोशिश होती है, मेलजोल बढ़े। दूसरी तरफ उनकी कोशिश होती है कि विभाजन बढ़े। बहुत बड़ा बेसिक फर्क है। देखिए, आज यहीं पे राहुल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते हैं संविधान से पहले जो था वह हो, संविधान से पहले जो था वह हो। क्या था? यह सब दलित, आदिवासी, पिछड़ों को यथास्थिति में रखने के लिए। संविधान से पहले दलित, आदिवासी, पिछड़े ये सारे के सारे जो हैं यथास्थिति में रहते थे। कांग्रेस ने, संविधान ने इनको आगे बढ़ने का मौका दिया। प्रगतिशील, प्रतिगामी जो चक्र था उसको तोड़ा, और इसीलिए उसी जगह वापस ले जाने के लिए देखिए जो सारे नारे हैं पहले योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे, अब उसको प्रधानमंत्री ने थोड़ा सा मॉडरेट करने की कोशिश करके एक है सेफ है। ये सब क्या है? ये यही है कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, आपको जिस स्थिति में रखा जाए आप वही रहिए। इसके पहले एक शब्द लाए थे बड़ा इंपॉर्टेंट, समरसता। इस पर हमने बहुत लिखा और बोला। समरसता भी वही शब्द था। इन सबका मतलब होता है कि चलाएंगे हम समाज की व्यवस्था को, और उस समाज की व्यवस्था में आपका जो स्थान है आप वहीं रहिए, हमारे साथ जुड़ के रहिए, एक रहिए, हमारे साथ मिलके रहिए, लेकिन हम जिस स्थिति में रखें। हम आपको बता दें, रामदास अठावले तो इनकी पार्टी में मिनिस्टर, इनकी सरकार में मिनिस्टर है। उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखा था बड़ा जबरदस्त, और कहा था कि ये शब्द जो है ये दलितों के खिलाफ है। उन्होंने लिखा था कि हम लोग यूज करते हैं समानता, और वही सही शब्द है। अंबेडकर भी वही शब्द इस्तेमाल करते थे, समानता। समाज में समानता होना चाहिए। ये कहते हैं समाज में समरसता होना चाहिए। समरसता का मतलब यही होता है कि आप जो माहौल है, जो हमारी स्थिति है, उसमें आप बने रहिए। देखिए, शाब्दिक हिंसा जो होती है वो सबसे खतरनाक होती है। बिल्कुल। और इस शाब्दिक हिंसा ने ही इस देश में इतना जो है लिंचिंग और लोगों को मारना, लोगों को तोड़ना, ये सब शुरू किया है। और दूसरी तरफ राहुल क्या कहते हैं? वो जोड़ने की बात करते हैं, भविष्य की। आज देखिए कि राहुल ने 2 पत्र लिखे, एक डोनाल्ड ट्रंप को जो जीते हैं, और एक कमला हैरिस को जो हारी है। और राहुल ने क्या कहा? ट्रंप से उन्होंने कहा कि आपके भविष्य का विजन, मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं। हमारे यहां ये लोग अतीत की बात करते हैं, पीछे ले जाने की बात करते हैं, प्रतिगामी। राहुल कह रहे हैं भविष्य की बात जो आप कर रहे हैं अच्छी बात है, मैं समर्थन करता हूं उसका। और कमला हैरिस से कह रहे हैं कि आपने उपराष्ट्रपति रहते हुए जो लोगों को जोड़ा, मैं उसके साथ। यह है राहुल की सोच, भविष्य की बात, लोगों को जोड़ने की बात। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? आपने आज देखा कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह संविधान के इर्द गिर्द आ गए। क्यों? क्योंकि राहुल का संविधान का मुद्दा क्लिक कर गया है, वो जनता तक पहुंच गया है। जनता पूछने लगी है कि संविधान से पहले की स्थिति क्या थी। जब संविधान नहीं था, 1950 में देश आजाद नहीं हुआ था, तब क्या था? मनुवाद था। आज जो सामाजिक न्याय की बात हो रही है, उस सामाजिक न्याय का पार्ट 2 राहुल शुरू कर रहे हैं। जाति गणना करो, सामाजिक न्याय को और आगे बढ़ाने की बात, कि जो हिस्सेदारी है वो इससे तय हो कि भाई किसका कितना हिस्सा है, कितना किसका भाग है, कौन कितनी संख्या में मौजूद है। बिहार में करवा दिया जब कांग्रेस सरकार में शामिल थी, आरजेडी की सरकार में शामिल थी नीतीश कुमार से, कर्नाटक में और तेलंगाना में हो रहा है। ये जाति गणना जिस दिन हो जाएगी, उस दिन जो है मोदी जी और अमित शाह के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा।
आज इसीलिए वो विभाजन की राजनीति को तेज कर रहे हैं। ये जो बटेंगे तो कटेंगे, एक ही है सेफ है, ये सिर्फ इसीलिए है कि दलित पिछड़े आदिवासियों को डरा के रखा जा सके। और अब उन लोगों ने डरने से मना कर दिया, क्योंकि राहुल जो है डर के खिलाफ बात कर रहे हैं। और आपने देखा कि आज जो है राहुल जब संविधान दिखा के बोलते हैं तो लोग कहते हैं हां, इससे पहले हमारी स्थिति खराब थी। और ये किस स्तर पे आ गए, कहते संविधान की जो किताब है वो खाली है, उसमें कुछ नहीं है, संविधान अपमान है, संविधान दिखा के वोट नहीं मांगे जा सकते हैं। अरे संविधान दिखा के तो देश का शासन किया था, वोट कैसे दिए जाएंगे यही तो संविधान में था। संविधान सभा की हमें लगता नहीं है कि बहसें इन्होंने पढ़ी होंगी, जो संविधान सभा में डिबेट्स होती थी इनके लोगों ने पढ़ी हैं, जो सलाहकार हैं, ब्यूरोक्रेट्स इन्होंने जरूर पढ़ी होंगी। एक एक चीज पे बहस हुई थी कि वोटिंग राइट किसको मिलना चाहिए, और उसमें यह कहा गया था कि साहब ये जो अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं समझ पाएंगे। और नेहरू खड़े हो गए तमतमा के। नेहरू का गुस्सा, नेहरू का जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी जानें दी हैं, अपना सब कुछ छोड़ दिया, आप उन्हें वोटिंग राइट नहीं दे रहे हो। वोटिंग राइट पर सबसे पहला अधिकार उनका है, और आप केवल उनको वोटिंग राइट देने की बात कर रहे हो जिनका आजादी के योगदान में कोई हिस्सा नहीं है। वो हिस्सा आरएसएस का भी नहीं था, कोई हिस्सा नहीं था, उल्टे अंग्रेजों के साथ थे वो लोग। तो ये जो बातें हैं अब लोगों तक पहुंचने लगी हैं, और राहुल गांधी जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं उसका असर हो रहा है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में या झारखंड में आज वो जिस तरह अपनी कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ राहुल, सिर्फ कांग्रेस, सिर्फ संविधान। क्यों? इसलिए कि उन्हें लग रहा है कि मामला जो है थोड़ा सा गड़बड़ है। अब थोड़ी सी बात हम नोटबंदी में कर दें, आपने याद दिलाया, बहुत अच्छा याद दिलाया। 2016 बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अभी 25 मिनट बाद सबको मारा था और हंसे थे, और आज राहुल ने यह बात बहुत अच्छी तरह से बता दी। राहुल को याद रहा, अभी तेजस्वी का आपने बताया, राहुल सुबह ट्वीट कर चुके हैं। इनका घोषित उद्देश्य था कि नकदी कम हो, लेकिन आज क्या हुआ कि जब 2016 में इन्होंने नोटबंदी की थी तो 13 लाख करोड़ केस था। आंकड़े हैं, 13 लाख करोड़, और आज 36 लाख करोड़ केस मार्केट में चल रहा है। क्या हुआ? केस कम करने की बात इन्होंने की, आतंकवाद खत्म करने की बात कही थी। आतंकवाद पंजाब में कनाडा तक पहुंच गया, वहां लोग मारे जा रहे हैं जी। आप क्या कर रहे हैं? और आपने कहा था कि काला धन बाहर आ जाएगा। कौन सा काला धन बाहर आया? आज उससे ज्यादा काला धन चल रहा है। और नोट जो आपने छापे, जो 1000 और 500 के अच्छे नोट होते थे, बरसों बरस लोगों के पास रखे रहते थे, वो इन 6 साल में, 8 साल हुए हैं, 8 सालों में नोट ही खराब हो गए आपके। एक ही रंग के आपने नोट छाप दिए। अभी आज ही हमसे कोई कह रहा था, नोटबंदी बात हो रही थी, कि साहब 20 के और 200 के नोट में फर्क ही मालूम नहीं पड़ता। हमने कहा बताइए। लोग कहते नहीं है, लेकिन आप अगर उनसे बात करो तो बताते हैं। कहते नोटों के रंग तक ये अलग अलग नहीं कर पाई है। क्या जरूरत थी 200 का नोट छापने की? लेकिन कुछ नया करना है, 200 का नोट छाप दिया इन्होंने। तो ये सारी चीजें जो हैं आज लोगों के बीच में बहस का, चर्चा का विषय बन गई हैं। और ये इसलिए बन गई हैं कि वाकई राहुल जो है जगह जगह जाकर बड़ी मेहनत कर रहे हैं और लोगों को ये बात समझा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं। देखिए मीडिया तो बात पहुंचाता नहीं है। मोदी जी तो कुछ भी कह दें, वो मीडिया के जरिए उससे 10 गुना बड़ा चढ़ा के लोगों तक पहुंच जाता है। इसी मीडिया ने नोटबंदी के समय कहा था कि ऐसे नोट बनाए हैं मोदी जी ने कि जमीन में गाड़ोगे तो सिग्नल बाहर आ जाएगा, पुलिस और ईडी दौड़ती हुई आ जाएगी। गाड़ना मत इसको नोटों को। वो एक वीडियो है एक एंकर का, एक बड़े चैनल का, अपने आप मोदी जी की वकालत शुरू कर देते हैं। वो शकील जी, वो 2000 के नोट थे, वो सारे गाड़ दिए गए जमीन के अंदर, दिखाई नहीं देते। दिखते हैं कि आपके पास है कोई 2000 का नोट? उसका तो आज तक कोई तर्क ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं बता सकता, कि याद भी नहीं है कि 2000 का नोट क्यों निकाला था और क्यों बंद कर दिया। लेकिन चिप लगा था, सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट को इस पे कोई जवाब देना चाहिए। जी और ये जो आपने एक तीसरी बात जो बताई है आज एएमयू वाली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये देखिए, संविधान में आर्टिकल 30 में शिक्षा जो है अल्पसंख्यकों को अपनी देने का अधिकार है। और ये बात सबको मालूम थी कि ये एएमयू जो है सर सैयद अहमद ने बनाया था। अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा ही पार्ट पढ़ा है, सबने, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि इसमें सर सैयद का जिक्र किया कि नहीं। उन्होंने चंदा कर करके लोगों से ये एएमयू खड़ा किया था। और ये बीजेपी, आरएसएस, बहुत सारे लोग मुसलमानों पे आरोप लगाते हैं, उन्हें सलाहें देते हैं, कहते हैं कि पढ़ाई करो, सब पढ़ते नहीं हो। इस एएमयू से सबसे ज्यादा मुस्लिम लड़के और लड़कियां पढ़ के दुनिया में गए हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, हर चीज की उच्च शिक्षा। और ये उसको सीमित करना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मदरसा एक्ट अभी परसों हुआ, बुधवार की बात है, शायद बुधवार को किया। ये दोनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले थे। हो रहे हैं ऐसे फैसले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फैसलों को पलटा है। और ये बात जरूरी है। देखिए, सिर्फ ये मुसलमानों के बुलडोजर पे फाइन। जी हाँ, जी हाँ, मुसलमानों के शिक्षण संस्थान नहीं है केवल ये सिखों के भी हैं, ये क्रिश्चियंस के भी हैं। सारे अच्छे स्कूल जो हैं, जिन्हें हम कॉन्वेंट कहते हैं, ये क्रिश्चियंस के हैं। और सब बच्चे वहां जाके पढ़ते हैं। और दिल्ली में सिखों के सबसे अच्छे कॉलेज और स्कूल हैं जी। मुसलमानों का दिल्ली में कोई कॉलेज नहीं है। तो ये जो चीजें हैं देश को मजबूत करने की, आज राहुल ने क्या कहा, बड़ी अच्छी बात जो हमने बताई आपको, कि वो डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं कि आपने जो भविष्य की बात करी, आपने जो भविष्य का विजन दिखाया अमेरिका का, मैं उसके साथ हूं। इट मीन्स भारत में, हमारे यहां तो ये लोग जाने कहां पीछे की तरफ ले जा रहे हैं हमको। वो ऐसा ऐसा इतिहास बताते हैं जो कभी था ही नहीं, कि सिकंदर बिहार आया था। लोग वही बेचारे समझ लेते, बच्चे पढ़ लेते। तो ये जो है, और कमला हैरिस को उन्होंने कहा जोड़ने की बात जी, कि मैम आपने लोगों को जोड़ा है, थैंक यू। उपराष्ट्रपति के तौर पे मैं भी लोगों को जोड़ रहा हूं, ये कहा नहीं है बिटवीन द लाइन से।